अच्छा स्वामी जी, देखिए साल 2050 तक आप 50 के हो जाएंगे। पता नहीं हम होंगे नहीं होंगे, ऊपर वाला जाने बेहतर। हम तो गारंटी से नहीं कह सकते। लेकिन स्वामी जी, आईसीएमआर की रिपोर्ट ये कह रही कि साल 2050 तक देश की 2/3 आबादी मोटापे की गिरफ्त में आ जाएगी। आपकी इतनी मेहनत के बावजूद स्वामी जी ऐसा हो रहा है। मोटापा बढ़ेगा तो देश के विकास की रफ्तार धीमी पड़ेगी, क्योंकि एक मोटापा 100 बीमारियों को लेकर के आ जाता है और फिर वो इसके अंदर घर कर जाता है। तो स्वामी जी ज़रा लोगों को बताइए कि भाई ये 2050 तक जो होना है उसको अभी रोका जा सकता है, अभी बहुत देर नहीं हुई है। तो रोजाना की दिनचर्या कैसी हो, कितनी देर का योगा, ध्यान और मेडिटेशन तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। और विकसित राष्ट्र वही बना पाएंगे जिनके शरीर हल्के फुल्के होंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी उत्पादकता, उनमें रचनात्मकता, सृजनाधर्मिता, उनके अंदर सकारात्मकता। वो योगी होंगे, कर्मयोगी होंगे, उपयोगी होंगे, वो देश के लिए ज़्यादा काम कर पाएंगे। जो मोटे लोग हैं उनकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, उनको नींद भी अच्छी नहीं आती, फिर उनको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, फिर उनको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर हाई, किडनी फेलियर, बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। मोटापे में कैंसर के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मोटे लोगों में फिर अंदर शरीर में गांठें भी बनने लगती हैं। वो लाइपोमा और बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर की भी संभावना ज़्यादा रहती है। और मोटे लोगों को आलस से बहुत आता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है। कुछ तो मोटे लोग जो है बैठे बैठे कुर्सी पर ही सो जाते हैं। कुछ लोग जो है नींद बहुत ज़्यादा आती है और गहरी नींद नहीं आती है, खर्राटे बहुत होते हैं। फिर उनको उज्जाई, फिर ये सिंहासन और ये उज्जाई, और फिर ये कपालभाति के साथ ये भी करना पड़ता है, त्रिकोटा चूर्ण भी देना पड़ता है। तो देखो, मोटे लोगों को एक तो धूप में बैठना चाहिए। अभी हमारे पास में धूप भी अच्छी आ गई है। पहले हमने धूप में रखा था, लेकिन यहाँ पर फिर अचानक से बरसात, आज सुबह से आँख मचोली हो रही है मौसम की भी। तो मोटापा के बाद फिर बीपी, शुगर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम आती है, घुटने कमर में दर्द बढ़ गया था ना। हाँ, ये इसके रिश्तेदार हैं, ये इसके परिवारजन, कुटुंबीजन है, कुणबा खानदान, मोटे पकौड़ा खतरनाक है। तो मोटापा के कारण से जिनको शुगर हो गई है तो मंडूकासन करें। अब तो ये भाई पद्मासन लगा के दिखा। बोले स्वामी जी पहले तो पद्मासन नहीं लग पा रहा था, अब वेट कम हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, डाइट पर कंट्रोल किया, मनोज और मुकेश, अब तो पद्मासन लगा रहा, उत्थित पद्मासन लगा रहा। क्या बात है रे भाई। हाँ, तो देखो ये मंडूकासन करना, योग मुद्रासन करना। एक बालक यहाँ बैठा, इसने तो कमाल कर दिया, दीपक ने 25 करोड़ वायरस लोड हो गया था और माँ का थोड़ा लीवर कमज़ोर था। और पंजाब में नमकीन, मीठा, कचौरी, पूरी, छोले भटूरे तो थोक में खाते हैं। 85 करोड़ हो गया था लीवर का वायरस लोड हेपेटाइटिस में। अब लगभग अब तो नेक्स्टेबल हो गया है, पूरा नेगेटिव आ जाएगा। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये बड़ी चीज़ है। तो जिनको भी मोटापा के कारण से शुगर आ जाए तो मधुनाशिनी, मधुगिरीट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ ले लेना। बीपी की प्रॉब्लम हो जाए तो मुक्तावटी, लौकी के जूस के साथ ले लेना। और हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, किसी का इंजेक्शन फ्रैक्शन कम, किसी को बोलते हैं तुम्हें तो बाईपास, किसी को एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, ऐसा बोल दिया जाता, तो खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुना अरिष्ट या अर्जुन की छाल ले ले। और लौकी, तोरई, परवल, टिंडे, ये सब्जी, हरी सब्जियां और जितने भी वेजिटेबल्स। स्वामी जी ये 2050 वाली तस्वीर जो थोड़ा डरा भी रही है। हार्ट के ब्लॉकेज रिमूव, न एंजियोप्लास्टी, न हर तरफ भारी भारी लोग चल रहे होंगे, धरती कैसे डोल रही होगी। लेकिन अच्छी बात है कि आप रहेंगे और आप चीज़ों को देखेंगे और चीज़ों को कंट्रोल भी करेंगे, समझाएंगे भी। और रही बात, मोटा नहीं होने देंगे, सबको जागरूक बनाएंगे इंडिया टीवी के माध्यम। और वो आपकी जो 50 उम्र वाली बात मैंने की, उसको आप देख लें गुस्ताखी माफ़ के साथ। आप चाहें तो ठीक ठीक लगा लें, 45-50 के बीच जो चाहें वो रख लें। और ज्योत्सना मीनाक्षी तो पक्का 25 की हो जाएंगी तब तक। लेकिन और लोगों की भी उम्र अगर नहीं बढ़े तो उनको ये करना है कि वो योग करते रहें, जो अगर अब उम्र को थाम लेना चाहते हैं।